गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की संचय पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सरस्वती वंदना का अध्ययन करेंगे। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य कवि हैं। इस कविता में उन्होंने ज्ञानदायिनी देवी सरस्वती से अज्ञान रूपी अंधकार को हर कर ज्ञान रूपी प्रकाश की दिव्य छटा से इस जग को आलोकित करने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने ज्ञान की देवी सरस्वती से वर मांगा है। वर मांगने के लिए ज्ञान की देवी सरस्वती को ही चुना गया है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हर परिवर्तन संभव है। इसी कारण कवि ने वर मांगने हेतु माँ सरस्वती को ही चुना। प्रस्तुत पाठ में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांगते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, आप हमारे इस जीवन को अमृतमयी मंत्र से सींच दें। आप हमें स्वतंत्र रव यानी कि स्वतंत्र स्वर प्रदान करें। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित करें। ऐसी प्रार्थना कवि द्वारा यहाँ की गई है। सरस्वती वंदना इस प्रकार है। वरदे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे। प्रस्तुत वंदना के माध्यम से कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हे सरस्वती माँ, हमें वर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे, हे वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती, हमें वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। हे माँ, सभी को स्वतंत्र रव यानी कि सभी को आज़ाद ध्वनि दे, स्वतंत्र ध्वनि दे। अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इस भारत के सभी लोगों में अमृत मंत्र, अमृत रूपी मंत्रों को भर दे। नव अमृतमयी मंत्रों से सभी को सिंचित कर दे। अमृत मंत्र से यहाँ कवि का तात्पर्य है कि समस्त भारत के जो लोग हैं उन सभी को ऐसे नए नए तरीके या उनको ऐसे नए नए उपाय दे। हे माँ, ऐसे नव रास्ते उनको बता जिससे कि वे सभी का कल्याण कर सकें। जिस प्रकार अमृत जीवनदायी है, हर व्यक्ति दूसरों के लिए जीवनदायी बने, उन लोगों को दूसरों के कष्टों को हरकर उन्हें अमृतमयी सिंचित कर दें। दूसरे लोगों के जीवन से कष्टों को हर के व्यक्ति उनके जीवन में अमृत का संचार करे, ऐसा सभी को बना दें। कवि आगे कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कवि माँ सरस्वती से कहते हैं कि हे माँ, सभी के उर में व्याप्त यानी कि सभी के हृदय में व्याप्त जो बंधन है, जो ऐसी भावना है जो उन्हें बांधे रखती हैं, उन्हें दूसरों का कल्याण करने से रोकती हैं, इस प्रकार के सारे अंधकार को हे माँ आप काट दो और सभी के मन में ज्योतिर्मय निर्झर यानी कि ऐसे झरने जो प्रकाश से भरे पूरे हों, ऐसे झरने सभी के मन में बहा दो। हे माँ, सभी के उर से बंधनों को दूर करके और सभी के मन में ज्योतिर्मय झरने आप बहा दें। निर्झर का अर्थ होता है झरने। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। कवि कहते हैं कि सभी के मन से कलुष भेद, सभी के मन से
मेल को, सभी के मन से भेदभाव को, यानी कि सभी के मन से मेल और भेदभाव का जो अंधकार है, तम का अर्थ होता है अंधकार, सभी के मन से मेल और भेदभाव का जो अंधकार है, हे माँ उसको हर लो। हर लो यानी कि उसका हरण कर लो। प्रकाश भर जगमग जग कर दे, हे माँ उनके मन में प्रकाश भर दो, ज्ञान का प्रकाश उनके मन में भर के इस समस्त संसार को जगमग कर दो। जगमग मतलब प्रकाशित, जग यानी संसार, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हे माँ सरस्वती सभी के मन से कलुषित भावनाओं को, भेदभाव को हर कर सभी के मन में प्रकाश रूपी दीप जलाकर इस संसार को जगमग कर दो। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। कवि कहते हैं हे माँ प्रत्येक मनुष्य को नव गति, नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद्र रव सभी को प्रदान करो। हे माँ आप सभी को नई गति प्रदान करें, नया लय, नया ताल, छंद प्रदान करें। यहाँ लय और ताल से तात्पर्य है कि सुरों के आरोह अवरोह का जो ढंग होता है वह आप सभी को प्रदान करें। ताल मतलब संगीत की नियत मात्राएं होती हैं। हे माँ आप सभी को नया लय और नया ताल प्रदान करें ताकि सभी मधुर संगीत से इस सृष्टि में सब कुछ मधुर हो जाए। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, यहाँ बात की गई है कि नया कंठ जो व्यक्तियों को, जो आपने नई प्रेरणा जो लोगों को दे रहे हैं, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हे माँ आप सभी को नवल कंठ प्रदान करें, यानी कि एक ऐसा कंठ सभी को प्रदान करें जिससे कि सभी एक दूसरे के लिए अच्छा बोलें। और नव जलद मंद्र रव, यानी कि नवीन बादल, जलद मतलब होता है बादल, बादलों की जो ध्वनि होती है उसका मंद रव, मंद्र यानी धीमा स्वर उसका लोगों को प्रदान करें। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। हे माँ इस नए आकाश के, ये जो नया आकाश, जो नया संसार जो आप बनाएंगी, इस संसार के नव विहग वृंद को, यानी कि यहाँ नया संसार जो है, नवीन नभ की जो बात की गई है, नए संसार की जो बात की गई है, वो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए की गई है कि हे माँ ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को, ये जो नए विहग वृंद हैं, यानी कि ये जो नए नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सभी को नए पर और नव स्वर दे, यानी कि इन सभी को नई महत्वाकांक्षाएं, इन सभी को नव पर, यानी कि इन सभी को नवीन सपने, ऊंची उड़ान उड़ने की इनको शक्ति दे और इन्हें एक नया स्वर दे। ऐसी प्रार्थना कवि द्वारा माँ सरस्वती से की गई है। विद्या का आरंभ माँ सरस्वती की वंदना के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में यह परंपरा रही है कि गुरु अपने छात्रों को माँ सरस्वती की वंदना सिखाया करते थे और छात्र अपने दैनिक जीवन में, अपने नित्य के जीवन में रोज अपनी विद्या का आरंभ माँ सरस्वती की वंदना के साथ किया करते थे।